आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। यह लघु कथा है। इसका शीर्षक है बदलते जमाना में हस्तकला। पत्नी को तैयार होते देख सुरेश ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? पत्नी ने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। छठ पर्व का कुछ सामान लेना है, साथ ही सूप भी लेना है। सुरेश ने कहा, सूप तुम मत लेना, वह मैं रेशमा चाची के यहाँ से ले लूँगा। इसी बहाने भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। पत्नी ने कहा, दो ही सूप लेना है। 2 पीतल का सूप मेरी माँ खरीद कर रख दी है, परसों भैया के हाथ वह सूप यहाँ आ जाएगा। सुरेश ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं भी चाय पीकर जाता हूँ। चाय पीने के बाद सुरेश अपने बगल वाली महादलित बस्ती की ओर चल दिया। उसने भी बहुत गरीबी देखी थी, ऐसे में उसका लगाव इस बस्ती से था। थोड़ी ही देर में वह रेशमा चाची के घर पहुंचा, जहां वह सूप बनाने में व्यस्त थी। उसने कहा, प्रणाम चाची, हाल समाचार कैसी है? बांस के मचा पर बैठने का इशारा करते हुए रेशमा ने कहा, खुश रह बाबू, बड़े दिन बाद अइले ही। हम जानत रहिए कि तू सूप लेवे ला जरूर अइबे। यही खाती तोरा ला 4 सूप निकाल कर रख देले ही हो। सुरेश ने कहा, चाची 2 ही सूप लेना है। रेशमा ने कहा, बेटा पहले तू 4 सूप लेते हली, अब 2 गो ही सूप काहे? सुरेश ने कहा, बहू के नैहर से 2 पीतल का सूप आ रहा है। रेशमा ने कहा, ठीक है बेटा, पहले वाला जमाना अब नहीं रहले। बदलत जमाना में हाथ के कला के पूछ घट गेले है। लोग सब पर्व त्योहार में भी अपन परंपरा के भूल के नया जमाना के साथ चल रहले है। इकरा में तोहर दोष नहीं हो। सुरेश ने कहा, हाँ यह बात तो आप ठीक है कहते हैं, इसकी उपयोगिता भी पहले जैसी नहीं रही। रेशमा ने कहा, पहले के लोग सब चावल गेहूं मसाला ये सब फटकेला सूप से काम करते रहे, अब तो इकर जरूरते नहीं है। सब बाजार से बनल बनाइल आ जा है, अब हमरा सबके के पूछते? सुरेश ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ चाची, घरेलू सामान रखने के लिए टोकरी दौड़ा डगड़ा आदि का प्रयोग एक तरह से बंद ही हो गया है। इसका स्थान प्लास्टिक या स्टील के बने सामान ने ले लिया है। रेशमा ने कहा, यही चलते हमर सबके पुश्तैनी धंधा चौपट हो गए। परिस्थिति इतना खराब हो गए है कि घरों द्वार नहीं चला है। अब तो कुछ घर बचले है जहाँ पर बांस से बनल सामान के काम हुआ है। अभी हर समय नहीं हुआ, वो भी हर समय नहीं हुआ है। सुरेश ने कहा, अब इस काम में बचत भी तो नहीं है। रेशमा ने कहा, हाँ, मजदूरी भी नहीं निकला है। शुरू से जो करते अले ही ना उकरे निभा रहे ही है। अब हस्तकला के पूछे वाला कोई नहीं है। जे भी थोड़ा बहुत बचल है वो भी राक्षस मशीनवा के युग में बहुत जल्दी खत्म हो जैते। हो सके है ये सब देखेला हम नहीं रहियो, पर तू सब ये दुर्दशा जरूर देखबी। सुरेश ने जबरदस्ती रेशमा को सूप का कीमत चुकाते हुए कहा, चलता हूँ चाची, अब बहुत देर हो गई है। ठीक है बेटा, मौका लगता तो मिले ला आइए, कहते हुए रेशमा अपने काम में लग गई। इधर सूप लेकर सुरेश घर पहुंचा तो पत्नी बोली कि यदि पैसा रहता तो पीतल का ही सूप खरीद लेते, पूजा के बाद तो यह सूप बेकार हो जाएगा।